Hello students, hope you all are fit and safe. Dear students, as you know, we are doing the chapter Madam Rides the Bus. Okay, in the same series we have completed the first three parts of this chapter. Okay, I hope you have done the question answers of this chapter. Today we are going to start the fourth part. Okay, so let's start. You know, in the third part we have read that the girl was very happy after taking the ride of the bus. Okay, so and at last, when she returned back, there was a treat given by the conductor. Okay, so now it is the way when she is coming back. We are on page number 125. So let's start. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. अब जो कंडक्टर है वो पूछता है, ठीक है, कि क्या आपकी जो मदर है वो आपके लिए परेशान नहीं होंगी? कब कहा था उसने? जब उसने उसको टिकट दिया था, उस गर्ल को, वली को जो टिकट दिया था कंडक्टर ने, तब उससे पूछा. नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. नहीं, कहते कोई मुझे मेरे बारे में नहीं सोच रहा होगा, कोई मुझे देख नहीं रहा होगा. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वाज द सेम वंडरफुल साइट्स. अब जो है बस की जर्नी चल रही है, रिटर्न चल रही है, ठीक है. तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी जो है जो वही नज़ारे जो थे पहले वाले, ठीक है, वही फिर से चल पड़े हैं. ओके, यहाँ तक कर लिया है हमने. आगे देखिए. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वली जो है वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, ठीक है. वो बहुत ही मतलब उसी स्लाइटेस्ट में, उसी ग्रिटेड में, ग्रिटेड क्या होता है बेटा? हैप्पी. ओके, ग्रिटेड मीन्स हैप्पी. तो उस ग्रिटेड मोड में थी वो, और बहुत ही उसके साथ में मतलब एक्साइटमेंट के साथ में थी, और जो उसने फर्स्ट टाइम जब सफ़र किया था वही एक्साइटमेंट उसके पास में थी. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग बाय द रोड साइड. ओके, अब उसके बाद क्या कहता है वो कि उसने क्या देखा? एक काव देखी. कहाँ पे? डेड बाय द रोड साइड, यानी जो है काव कहाँ मरी हुई है? रोड के किनारे. जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय द सम फास्ट मूविंग व्हीकल. ऐसे जैसे कि किसी जो कोई फास्ट मूविंग कोई व्हीकल था उससे टकरा गई थे वो गायें, ठीक है. तो आपने देखा होगा रोड पे इंजरीज होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते जाते हैं, ठीक है. तो ये कौन सी काव थी? ये हमारी यही काव थी जो जब वली जो है जा रही थी, ठीक है, तब उसकी जर्नी में उसको वो काव मिली थी. इट वॉज द सेम काव. ओके, अब ये बात जो है वनी ने देखी, सुनी, ठीक है. अब इजंट द सेम काव दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ओन ट्रिप टू टाउन. कि जब कहते कि हाँ ये वही काव है ना जो हमने काव में जब हमारी बस के सामने आ गई थी, जब हमारी ट्रिप थी टाउन की, यानी जब वो जा रही थी. शी आस्क्ड द कंडक्टर. उसने कंडक्टर से पूछा. द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. नॉडेड मतलब अपनी गर्दन को हिलाना. ओके, मतलब कि यस की एग्रीमेंट देना. ओके, तो यहाँ पे कहता है कि और वो जो है ओवरकम विद सैडनेस का मतलब क्या होता है कि वो सैड से मतलब उदासी से भर गई. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and life and looked so horrible, so frightening as it lay there. ठीक है. Legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. ओके, यहाँ पे कहती है कि वो आपके मन में सोच रही है कि क्या हो सकता है. मतलब एक इंसान है, बहुत ही सुंदर क्रिएचर है, ठीक है, कुछ टाइम पहले, कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले, ठीक है, उसके चेहरे पे क्या है? चार्म था, वो चार्म चला गया है. चार्म क्या होता है बेटा? शाइन. ओके, ग्लो वी कैन से. ओके, तो यहाँ पे क्या कह रही है वो कि जो चेहरे पे जो चार्म था, जो चमक थी, वो चली गई है. एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल. हॉरिबल क्या होता है बेटा? खतरनाक. ओके, हॉरिबल मीन्स खतरनाक. अब जो कैसी जब हम वो गए थे अपने वे में, तब वो काव बड़ी ही खुश लग रही थी, हैप्पी थी, भाग रही थी. लेकिन अब क्या सिचुएशन क्या है? उसका जो लाइफ का जो सारा जो खुशी है जो वो किस में बदल गई है? हॉरिबलनेस में बदल गई है. सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर. और ऐसे जैसे कि फ्राइटनिंग क्या होता है बेटा? फ्राइटिंग होता है डरा हुआ. ओके, जैसे डरा रही है, मतलब कि जैसे वहाँ पे गिरी हुई है. अब कैसी सिचुएशन है? उसके लेग्स स्प्रेड एगल्ड. स्प्रेड एगल्ड क्या होता है? फैल जाना. ओके, यानी इसके जो पैर हैं वो कैसे हैं? फैल गए हैं. अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज. और एक फिक्स स्टेयर. स्टेयर क्या होता है बेटा? किसी को घूरना, देखना, कंटिन्यूस, ठीक है. वो कैसा हो गया है? फिक्स हो गया. यानी अब उसकी जो आइज़ हैं उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फिक्स स्टेयर बोल रहा है. मतलब इट मीन्स वो डेड है. एंड ब्लड ऑल ओवर, ठीक है, और ब्लड जो है वो हर जगह फैल गया है. आगे देखिए.
The bus moved on. The memories of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. अब क्या कह रही है वो कि जो बस है वो चलती जा रही थी, ठीक है, और मेमोरीज थी, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वही गाय उसको दिखाई दे रही थी, वही काऊ उसको दिखाई दे रही थी. हॉन्टेड हर का मीनिंग क्या होता है बेटा? हॉन्टेड होता है डराना, ठीक है. हॉन्टेड मीन्स डराना. ओके, तो यहाँ पे क्या है, वही काऊ जो है उसको डरा रही थी, मतलब उसके मन में जो है उसको रिपीटेडली उसके माइंड में वही जो है सीन रिमेम्बराइज हो रहा था, ठीक है, और वो उसको भूल नहीं पा रही थी. डैम्पिटिंग हर एंथुसियाज्म. डैम्पिटिंग क्या होता है बेटा? लोअर डाउन करना, ठीक है, उसके एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म क्या होता है? हैप्पीनेस, पावरफुलनेस, ओके, इंकरेजमेंट. उसको क्या कर रही थी वो? डाउन कर रही थी. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो. वो नहीं चाहती थी अब विंडो के बाहर देखना. शी सैट दस ग्लूड टू हिज सीट. ग्लूड क्या होता है बेटा? चिपका हुआ, ठीक है. टू हिज सीट, अपनी सीट से, सॉरी हर सीट. अंटिल द बस रीच द विलेज एट 3:40. अब बस कितने बजे पहुंची है? बस पहुंची है 3:40 पे, यानी 3:40 पे पहुंची है. ओके. शी स्टूड अप. वो खड़ी हो जाती है. स्ट्रेच्ड हरसेल्फ. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope you see you again." Okay, stretched herself क्या होता है? स्ट्रेच होता है बेटा कि अपने, जैसे कि हम उठते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ना, खींचते हैं, ठीक है, वो अपने आप को से स्ट्रेच करती है. और क्या करती है? कंडक्टर को क्या कहती है? आई होप टू सी यू अगेन. ये वर्ड्स किसके थे? वाली के थे कि मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपसे फिर मिलूंगी. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग. और उसने क्या कहा? ओके मैडम, उसको स्माइलिंग करते हुए आंसर किया. वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. ओके, तो क्या कहती है? ये वर्ड्स किसके हैं? ये कंडक्टर के हैं, ठीक है. कहते हैं कि जब भी आपको मन करे टू टेक द बस राइड, आपको कोई बस राइड लेने का मन हो तो आप हमारे पास आ जाना, हमारी बस में, ठीक है. और भूलना नहीं अपना फेयर. फेयर मतलब क्या होता है बेटा? किराया. ओके, फेयर मतलब किराया. शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस. दे अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम. अब क्या है? वो हंसी, ठीक है, एंड जंप डाउन, और बस से कूद गई. एंड देन शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम. अब यहाँ पे क्या है? वो कहाँ चली जाती है? भागते हुए अपने घर चली जाती है. व्हेन शी एंटर्ड द हाउस शी फाउंड हरसेल्फ मदर अवेक एंड टॉकिंग टू one of Wally's aunts, that one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth when she started talking. Okay. तो क्या कह रहा है ये आपको? कि जब वो अपने घर में घुसी, इंटर मतलब घर में घुसना. शी फाउंड, उसने पाया, क्या पाया? दैट इज मदर वॉज अवेक. यानी जब वो गई थी उसके साथ, उसको गई थी कि मेरी मदर जो है वो सो रही हैं, वो अपने नैप ले रही हैं, और जब तक वो उठेंगी मैं भी वापस आ जाऊंगी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया उसने? उसकी मदर को, मतलब उसकी मदर जागी हुई थी, ठीक है, और वो वली की आंटी से बात कर रही थी, जो कहाँ से रिलेटेड थी? साउथ स्ट्रीट. यानी जो स्ट्रीट क्या होता है बेटा? गली. उस गली के साउथ साइड से जो है रिलेटेड थी. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स क्या होता है? चपड़ चपड़ करने वाले, यानी कि एक बार अगर शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी, यानी चपड़ चपड़ वो लगी हुई थी, बातें करने में लगी हुई थी, यानी टॉकेटिव हम कह सकते हैं. नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग. जो कि अपना मुंह कभी भी बंद नहीं करती एक बार शुरू होने के बाद में. एंड वेयर हैव यू बीन? Where have you been? Said aunt when Wali came in. She spoke very casually, not expecting a reply. No, Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. ठीक है, उसकी मदर कहती है, ठीक है, एंड वेयर यू हैव बीन, तुम कहाँ थी? उसकी आंट कहती है ये बात, ठीक है. कब? जब वली अंदर आई तो उसकी आंटी ने पूछा तुम कहाँ गई थी? शी स्पोक वेरी कैजुअली. उसने बड़े आराम से, मतलब कि कैजुअली मतलब नॉर्मली, जैसे उसके घर का मेंबर हो. नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, मतलब उसको कोई रिप्लाई की ज़रूरत नहीं थी. ओके, मतलब कि उसको पता था कि उसको कोई जवाब नहीं मिलेगा, या फिर मतलब जस्ट एक नॉर्मल वे से उसने पूछा था. यहाँ पे इसने बोला है कैजुअली, ठीक है, तो कैजुअली का मीनिंग क्या है? नॉर्मल वे. ओके, सो ओके, not expecting a reply, so Wali just smiled. Wali ने just smile करी, and her mother and aunt went on with their conversation. और उसकी मम्मा और उसकी आंटी जो है बातों में लगी रही. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst aren't in the world outside. How can we possibly know everything? And ever when we do not know about something,
वी ऑफन कैन अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन हो रही है किसकी, वली की और उसकी आंट की। ठीक है, सॉरी, वली की मदर की और उसकी आंट की। ओके, कन्वर्सेशन हो रही है यहाँ पे। तो वो क्या कह रही है यहाँ पे कि उसकी मदर कहती है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे बीच में, ठीक है, जो वर्ल्ड है हमारा, मतलब कि हमारी जो दुनिया है उसमें बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो हमें नहीं पता। ओके, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हमें हर चीज़ के बारे में कैसे पता सकता है, मतलब कि जो है कि हम पूरे यूनिवर्स की नॉलेज रखें, ऐसा तो नहीं हो सकता। एंड एवर व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और कभी बार क्या होता है कि हमें कुछ बातों का ही पता होता है। एंड even when we do not know about something we often can't understand it completely we। ठीक है, यहाँ पे वो जो दोनों लेडीज़ हैं बातें कर रही हैं, वो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं, एक जर्नल बात कर रही हैं अबाउट द फैक्ट ऑफ लाइफ, कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में कम्प्लीटली नहीं पता है, हमें कम्प्लीटली नहीं पता है मतलब कि हमें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसको प्रॉपरली जज भी नहीं कर सकते। ओ यस, ब्रीथ वली। ब्रीथ मतलब क्या होता है बेटा, लंबी सांस लेना। ओके, लंबी मतलब कि उसको क्या था, टेंशन क्या था कि अगर मम्मा आ गई हैं और मुझे डांटेंगी या पूछेंगी कहाँ गई थी। व्हाट आस्क्ड द मदर, व्हाट्स दैट यू बी से। ओ सेड वली, कहती क्या, मदर से पूछती क्या कह रहे हो आप। वली कहती है आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे वली जो है वो उनकी बात का जवाब देती है, क्या कहती है कि मैं आपकी बात से एग्री हूँ। एग्री मतलब सहमत हूँ, किस चीज़ से, कि जो आपने कहा है किस चीज़ के बारे में, विदाउट, यानी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारी नॉलेज के बिना हो जाती हैं। ओके, जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल शी इज़ सेड हर आंट। चिट ऑफ गर्ल का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए, चिट ऑफ गर्ल बोला इसने। चिट ऑफ गर्ल का मतलब होता है कि छोटी सी गुड़िया। ठीक है, तो उसके अंदर कहते हैं एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज। और देखो अपने पोक्स नोज का मतलब क्या होता है कि हमारी नाक घुसेड़ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पोक्स हर नोज। पोक्स हर नोज का मतलब क्या होता है, अपनी नाक घुसेड़ना। ओके, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि किसी की बातों में इंटरेस्ट लेना। ओके, इनटू द कॉन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वेंट वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि वो कोई बड़ी लेडी है। वली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिडंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। ठीक है, जो वली है वो खुद पे हंसती है और वो नहीं चाहती है कि वो क्यों जाने कि वो हंस क्यों रही है। अब वो वली हंस क्यों रही है, एनीवन, वो वली इसलिए हंस रही है क्योंकि उसने जो टूर किया था, ठीक है, टूर कहाँ किया था उसने, टाउन में। ठीक है, उस टूर को लेकर वो बड़ी खुश है, इसलिए वो हंस रही है और उसकी आंटी सोच रही है कि ये हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रही है। बट देन देयर वॉजंट सो मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, क्योंकि अब जो है उस चीज़ का चांस भी नहीं था। चांस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उसको मौका फिर नहीं मिलने वाला, यानी क्या पता वो नेक्स्ट टाइम जा पाए या नहीं जा पाए। ओके, सो ये हियर्स द कंप्लीट्स योर स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको जो है चैप्टर आपका समझ में आ गया होगा। ओके, टुडे वी विल डू we have done today we have done the fourth part. Okay, and try the question answers by your own. Okay, thank you, have a nice day, watch the video properly.